एजुकेशन चैनल AJ20 क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन पे। अब आप बोलोगे सर एज रिलेटेड, ये तो हम थंबनेल देख के आए हैं, थंबनेल में देख लिया था हमने, थंबनेल में पता चल गया, ठीक है। तो हम एज रिलेटेड क्वेश्चन में हम जीरो से लेकर टॉप तक विचार करेंगे हर क्वेश्चन पे, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि BSTC हुआ, BST से लेकर पटवार, RS, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हम इस वीडियो के जरिए उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो हर जगह पूछा जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको। क्योंकि क्योंकि अगर तजुर्बा देखना है तो मेरी क्लास को देखिए, तजुर्बा देखना है तो मेरी क्लास को देखिए, सोर्स में तो मैं आज भी बच्चा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करूंगा और जीरो से लेकर टॉप तक ले चलूंगा आपको, ठीक है। सिंपल से लेकर हाई लेवल तक, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये थी, ए की वर्तमान उम्र बी की उम्र की 3/5 है तथा ए की उम्र 15 वर्ष है, तो बी की उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये निकालना है। तो ठीक है, किस प्रकार से मेथड को एक बार अच्छे से देख लेना है। एक क्वेश्चन समझ में आने के बाद आपको हर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन। ये बोर्ड पे हल्की सी लाइट यहाँ पर पड़ रही है, तो ठीक है, हम यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिखाते मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर नहीं लिखूंगा और बाकी सब जगह लिखूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि ए की उम्र बी की उम्र की 3/5 है, तो सबसे पहले पहली लाइन, ए की उम्र बी की उम्र की 3/5 है, तो ए की उम्र हमारे पास है, ए की उम्र है बराबर बी की उम्र की, बी की उम्र का, तो बी का 3/5 है, बी का मतलब गुणा, वो 3/5 ही लिख लेंगे, ठीक है। 3/5, तो ए को इधर गुणा में तो बटे में डाल देंगे, तो ए बटे बी, ए बटा बी हमारे पास हो जाएगा 3/5, ठीक है। 3/5 हो जाएगा। मतलब कि जब भी ये बटे में है तो यहाँ पर इस प्रकार से अनुपात को हम बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, तो ए अनुपात बी हमारे पास हो जाएगा 3/5, ठीक है जी। क्योंकि हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आगे विचार करते हैं। ये तो ए अनुपात बी हमारे पास आ गया 3/5, ठीक है। ये आप इतना मैंने समझाने के लिए लिखा, आप देख के भी पता लगा सकते हो कि ए अनुपात बी बराबर, इस क्वेश्चन में देख के 3/5 पर एकदम कॉन्सेप्ट अपन का क्लियर करके चलना है, सभी को साथ में लेके चलना है, जीरो से लेकर टॉप तक, ठीक है। तो आगे विचार करते हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर हमारे पास 3/5 है। अब आगे क्या देखा, ये था ए की उम्र 15 वर्ष है, इस ए की वैल्यू अपन को दे रखी है 15 है ना, ठीक है। ये तो अनुपात में है, अनुपात, और रियलिटी में दे रखा है ए की उम्र 15 है, तो बी की उम्र क्या होगी ये ज्ञात करने को पूछा है, ठीक है। तो अपने को दे रखा है, इधर लिख देते हैं ए अनुपात बी बराबर 3/5, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बस यहाँ से स्टार्ट कर दिए तो आपको बताने के लिए, ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर 3/5 है, सोल्व करेंगे। तो ए की उम्र अपन को दे रखी है, ए की उम्र कितनी है, 15 वर्ष दे रखी है, तो ठीक है। यहाँ पर 15 लिखेंगे, ए की उम्र 15 वर्ष दे रखी है अपन को, लेकिन अनुपात क्या है, 3, ए का अनुपात दे रखा अपन को 3 का, तो एक के नीचे 15 के नीचे 3 लिखेंगे, जिसका है जिसका, ठीक है। समझ में आ गया। यदि जिसका अपन को दे रखा है उसी का अनुपात नीचे बटे में लिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा एक बार समझ जाना है, तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे, मेरा मानना है ना, ठीक है। तो 15 के नीचे ए की उम्र के नीचे उसका अनुपात, ठीक है, लिखा। अब जिसका ज्ञात करना है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको ना, ठीक है। तो बी की उम्र ज्ञात करना है, तो बी की उम्र अपन को ज्ञात करना है, तो बी का अनुपात अपने पास है 5, ठीक है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी की उम्र निकल जाएगी, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 से काटा तो 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से 500 गुणा करेंगे तो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगी, 25 वर्ष हमारा आंसर। तो बी की उम्र हो जाएगी 25 वर्ष, ठीक है। आई होप आप सभी को एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन BSTC PTT और कंपटीशन एग्जाम में भी कई प्रकार के पूछे जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट ये तो आप निकाल लोगे, इसकी उम्र इतने गुना है तो ए अनुपात बी बराबर 3/5 है, और जो ये अनुपात लिख लेना है ए अनुपात बी, और जिसका दे रखा है अपन को आंसर, मतलब जिसका क्वेश्चन में अपन को जो दिया होता है उसके नीचे उसी का अनुपात लिखते हैं, पर जिसका ज्ञात करना होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस मेथड से आप 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, है ना। परीक्षा हॉल में आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वही मेथड। दे रखा अपन को ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी अपन को दे रखा है 3:7, ठीक है। मतलब कि अनुपात जब भी दिया हो तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों की आयु रही होगी, है ना, कुछ भी, है ना, वट एवर, है ना। तो उसको तो जो कटने के बाद वैल्यू बचती है हमारे पास वही अनुपात की फॉर्म में होती है। तो ए अनुपात बी बराबर 3:7 देखा है, और आगे के समय देखा है यदि उनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है। देर का आपने को उनकी आयु का अंतर मतलब ए और बी की आयु का अंतर अपने को देर का अंतर 16 वर्ष है, तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 16। जो दे रखा है उसी को बटे के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इनके अनुपातों का अंतर लिखते हैं, 3 और 7 का अंतर हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। और पूछा गया है जो पूछते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपसे गुणा में करते हैं, ठीक है। 16 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा, इन दोनों की आयु का योग पूछा अपन से ए और बी की, ठीक है। तो अनुपात को अपन योग करके इसे गुणा कर देंगे तो 7 और 3 का योग हो जाएगा हमारे पास 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से काटा तो 4 चौको 16, 4 बार हो जाएगा, तो इसे 4 को 10 से क्या, तो हमारे पास हो जाएगा 40 वर्ष। तो दोनों की योग हो जाएगा हमारे पास 40 वर्ष, ये हमारे पास आंसर, ठीक है। तो किस प्रकार से कितना इजीली क्वेश्चन है इस मेथड के माध्यम से। आप ऐसा मत करो कि x x मान के वट एवर कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं, आप सभी को अच्छे से समझ, ठीक है। धैर्य रखिए, संयम बना के रखिए, हमारे क्वेश्चन को एक बार समझे, फिर आप आसानी से कहीं भी एग्जाम हॉल में अपनी दहाड़ दिखा सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है, एवं दोनों की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, ना, ठीक है। आपने को क्या दे रखा है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की तिगुनी है, ठीक है। उसके पुत्र की तिगुनी है तो एक यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, ये हमारे पास फादर है भाई साहब, एफ का मतलब फादर, एस का मतलब सन, ये बेटा है ना, सन का मतलब पुत्र, ठीक है। इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर देखना होगा कि फादर की 3 गुनाएं इसके कंपेयर में ना, तो इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। सन की उम्र माना कि 1 है ना, और इसको 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है जी। ये अनुपात हो जाएगा ना, ये अनुपात में हो जाएगी वैल्यू, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है, अनुपात में है, कुछ वैल्यू रही क्योंकि कटने के बाद यही बची है ना, तो इसको अनुपात में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात हो गए। अब आगे क्या दे रखा है, जो दे रखा होता है वही हमारे पास आधार होता है, उसी के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान उम्र है जो रियलिटी में है, इन दोनों की योग जो 60 वर्ष है, तो पुत्र की पूछा है ना, तो पुत्र की उम्र क्या होगी, ठीक है, निकालते हैं। 60 दे रखा है वर्तमान उम्र का योग, है ना, ठीक है, 60, तो ठीक है, इनकी योग कर देते हैं, अनुपात को 4 हो जाएगा दोनों का योग। तो जो दे रखा है उसी के नीचे योग है तो योग लिखेंगे, दोनों का योग हो जाएगा, जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पूछ रखा हमसे, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, यहाँ पर सन का अनुपात दे रखा है 1, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 यदि फादर का ज्ञात करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस किसी का भी ज्ञात करना हो उसी अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 4 से काटा कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 चौको 4 है ना, यहाँ 2 से 5 चौको 20, यहाँ पर 15 बार घटा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 वर्ष, 15 वर्ष आंसर, ठीक है। तो कितना इजीली होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो अनुपात हो, जो देर का हो, उसी के नीचे उसी का योग लिखे, और जो ज्ञात करना हो उससे मल्टीप्लाई करें। इस प्रकार से इजीली आंसर निकाल सकते हो, इससे शॉर्ट मेथड कुछ हो ही नहीं सकता। आप भी सोच रहे हैं यार सर ने 5 सेकंड में आंसर बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 2 या 3 क्वेश्चन जो हमने कर चुके हैं, और अच्छे से, आई होप सभी को अच्छे से होगा। नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉप लेवल तक चलते हैं, फिर उससे हाई लेवल तक, इस प्रकार से इजीली आपको 0 से लेकर टॉप तक अब पहुंचा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो, है ना, दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है ना, ठीक है। दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान
आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है ना। ये उनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है एवं उनकी ये उनकी आयु का गुणनफल गुणनफल 90 वर्ष है, 90 वर्ष है, ठीक है। तो बताओ उनकी आयु का योग होगा, तो बताओ उनकी ठीक है, जाए सोल्व करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आपको समझ नहीं लेना। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है, ये 5 है हमारे पास, 2:5 है। ये उनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, तो बताओ उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो ए और बी की यहाँ पर गुणनफल शब्द है, तो एक नया कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। इसको किस प्रकार से सोल्व करना है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक है। 2:5 है, तो मतलब कि ए अनुपात बी हमारे पास इस प्रकार से रहा होगा 2:5। लेकिन आपको पता है तो वैल्यू किसी ना किसी से तो कटी होगी, मतलब कोई ना कोई इनसे मल्टीप्लाई रहा होगा, जो रियलिटी में इनकी एज रही होगी, तो कोई ना कोई इनसे गुणा में रहा होगा। तो ठीक है, हम क्या कर देते हैं कि इनको यहाँ पर इनका गुणनफल 90 दे रखा है, तो उनका गुणनफल करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे से इनको रियलिटी में लेके फिर गुणनफल करेंगे इनकी, है ना। वर्तमान उम्र का ये तो अनुपात है, तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई रहा होगा, तो हम यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको रियलिटी में बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जाएगा, तो गुणनफल डायरेक्ट कर देते हैं इनको, एक्स को यहाँ पर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से गुणा करने पर, है ना। एक्स से गुणा करने पर हमारे पास इनकी जो रियलिटी वाली फॉर्म है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको लिख सकते हैं फिर 90%, है ना। तो 2 और 5 को लिख देंगे, 2x गुणनफल करेंगे, हमारे पास जो देगा दोनों की उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु दे रखी है 2:5 इनको, तो 2x लिख देंगे और 5 को लिख देंगे 5x, है ना। क्योंकि अनुपात से इस फॉर्म में बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, मतलब x का मतलब वोटेवर कुछ भी यहाँ पर संख्या हो सकती है ना, कुछ भी यहाँ पर संख्या हो सकती है, उस संख्या से मल्टीप्लाई होने के बाद वो बोल सकते हैं कि जो रियलिटी में हमारे पास एज है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो गुणनफल 90 वर्ष है, तो दोनों का गुणा करके हम 90 के बराबर कर देंगे। मेष भाई साहब जो बोलती है ना वो इस प्रकार से कन्वर्ट, तो इसका मतलब ये होगा, तो उनका गुणनफल 90 वर्ष है, तो ठीक है, गुणनफल 90 वर्ष कर दें। तो ठीक है, अब इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। 5 को 2 से क्या, तो 10, एक्स को एक्स किया तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 90, है ना। ठीक है, अब ये इसको एक्स गुणा तो इधर बटे में डालेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 90/10 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स, है ना, इधर देख लेते हैं थोड़ा, ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाले हैं, तो दोनों का ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप सभी जानते हो, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप लेकिन अपने पास क्या है, एक्स की वैल्यू है 3, है ना। तो अब होने से पूछा है कि 2, तो बताओ उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है, आयु का योग पूछा है। तो सबसे पहले आप एज निकाल लेते हैं, एक्स बराबर 3 है, तो सबसे पहले एज निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स की जगह 3 लिखेंगे सबसे पहले, है ना। यहाँ पर एक्स की जगह 3 लिखेंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा, इस यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स की जगह यहाँ पर 5, एक्स की जगह 5 × 3 लिखेंगे, 5 या 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी की एज है अपने पास, अब दोनों को यहाँ पर योग पूछा है, तो योग कर देंगे, 15 से 21 हो जाएगा, तो 21 वर्ष है, तो आंसर हो गया हमारे पास 21 वर्ष आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी हमारे पास इस प्रकार से गुणनफल हो, अनुपात हो, तो अनुपात को अपन एक्स में, है ना, 2 अनुपात कितने भी अनुपात हो, तो अनुपात को एक बार यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर अपने शर्त, जो अपने से शर्त दे रखी हो
उस शर्त में जमा के उस प्रकार से उसके इक्वल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर गुणन है, गुणनफल है, तो गुणनफल में ऐड है तो ऐड वाले में तो उस मेथड से कर लेंगे, लेकिन गुणनफल वाले में जो दे रखा हो, जिसके बराबर दे रखा हो, इसका गुणनफल इतना है तो उसके बराबर करके इसको थोड़ा सा हल्का सा इस समीकरण को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू को अपने उसमें पुट अप करना है। इससे आपका दोनों का मतलब ए और बी की उम्र दोनों निकल जाएगी और दोनों की या तो योग पूछे या फिर अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस प्रकार का और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे पढ़ लेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको। थोड़ा सा संयम रखे, धैर्य रखे, अपने आप पर कंट्रोल रखे, किसी अन्य वीडियो पे ना जाए कि अरे यार सब बोर कर रहे हैं। मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आया हमारे, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये टैक्स असिस्टेंट, 2021 में पूछा गया था। टैक्स असिस्टेंट 2018 में है ना, टैक्स असिस्टेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था अपन से ना। और किसमें, एलडीसी 2013 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। तो ठीक है, मैंने एक वो बताया, उसकी मदद से आप इसको भी देखना। आप सोचो यार इतने कंपटीशन में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है। दो व्यक्तियों दो व्यक्तियों हाँ, 1:4 है। ठीक है, ऐसा दे रखा होगा। ये उनकी आयु का गुणनफल 196 है, एवं उनकी आयु का गुणनफल गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, 196 वर्ष है। तो बताओ उनकी आयु का अंतर होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, पर चलेगा, आपको ना समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो लिख रहा हूं मैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन है टैक्स असिस्टेंट 2018 में आया था और एलडीसी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कितने सिंपल क्वेश्चन है, आप मैंने अभी इसके पहले आपको सोल्व करके बताया, उसके माध्यम से आप भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है। ये उनकी आयु का गुणनफल, ये दे रखा है, देखो सर दे रखी, ये उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो बताओ उनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो सीधा सा मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया, अनुपात दे रखा है 1:4 है और उनकी आयु का गुणनफल है ना, गुणनफल 196 है। तो एक को किससे करेंगे, एक्स से, वन को 1x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 4x, इन अनुपातों को x से मल्टीप्लाई करके है ना, तब ये रियलिटी वाली एज बन जाएगी। और इनका गुणनफल करके, इसकी गुणनफल 196 वर्ष है तो गुणनफल को 196 के बराबर कर देंगे ना। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, एक अनुपात है दोनों की आयु का, तो 1x और 4x है ना, अनुपात को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करके 196 में लिख देंगे। ठीक है, किया तो 4, इन दोनों को x से 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 196 बटा 4 हो जाएगा, 4 से काटते हैं हम। ठीक है, काटते हैं, 4 चौक 16। ठीक है, 16 यहाँ पर 3 बच गए, तो 9 चौक 36 है ना, तो 49 बार कटा, एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास है 49 है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो एक्स की वैल्यू निकलेंगे, तो ये उधर
एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा √ 49, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो इन दोनों में पुट अप कर देंगे और इनकी एज आराम से निकाल लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ पर एक ही एज है और ए बी की एज है, ए और ए बी है जो रिलेटिव वाली है ना, अनुपात को एक्स में मल्टीप्लाई किया तो ए की निकालेंगे, बी की निकालेंगे। ठीक है, ए की निकालेंगे 1 × 7 किया तो 7 हो जाएगा हमारे पास, और बी की निकालेंगे तो ठीक है, तो 4 को एक से किया तो 4 × 7, 4×7 = 28। ठीक है, और पूछा क्या है अपन से, तो बताओ उनकी आयु का अंतर क्या है, तो अंतर, तो दोनों की आयु हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, अंतर है ना, अंतर है तो बड़ी में से छोटी का घटा दे, 28 में 7 गया तो हमारे पास बचा 21, तो अंतर हो जाएगा 21 वर्ष, और ये हमारे पास आंसर इजीली। ठीक है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हुआ, अच्छे से एकदम, ज्यादा आपको सोचना नहीं, बस इस फॉर्म में जमाना है, बस हल्का सा सोल्व करना है, और ए और बी की वैल्यू आपके पास आसानी से निकल जाएगी, और जो ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया हुआ है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं अपना, अच्छे से दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, सोल्व करते क्या है, दो व्यक्ति ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 88 वर्ष है तथा 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:3 होगा, तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 88 वर्ष है ना, देर का उसने 88 वर्ष है, तो लिख लेते हैं ए, आपको नीचे से दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, तो ए दे रखा है, ए तथा वर्तमान की बात कर रहा है, ये वर्तमान है, तो ए तथा बी की वर्तमान ए तथा बी की वर्तमान आयु दे रखा है उसने, दिख रहा है बोर्ड पे, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा चमक रहा है ज्यादा ना, ए तथा बी की वर्तमान उम्र है ना का योग, उम्र का योग है हमारे पास कितना है, 88 देर का है, 88 वर्ष। ठीक है, 88 वर्ष लिख लिया, सावन में तो कुछ नहीं, जो देर का है टेप के लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा ना। ठीक है, और 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:3 है ना, ये अनुपात देर का है, तो 6 वर्ष बाद लिख लेते हैं। ठीक है, 6 वर्ष बाद है ना, यानी कि जो फ्यूचर में उनकी उम्र का अनुपात ये देर का है ना, तो 6 वर्ष बाद उम्र है, 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का, ए व बी का अनुपात, मतलब कि इनका उम्र का अनुपात 6 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात है, ठीक है, इनकी उम्र का अनुपात 6 वर्ष बाद आफ्टर 6 ईयर है ना, 7:3 7:3 है। ठीक है, ये देखना है 6 वर्ष बाद इनकी ये देखना है, तो यानी कि वर्तमान उम्र का योग इतना है, तो 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र का, क्योंकि एक की उम्र कितने बढ़ेगी, 6 वर्ष बाद 6 वर्ष। ठीक है, आपको पता है कि एक की उम्र दोनों की दे रखी है, तो एक की उम्र 6 वर्ष बढ़ेगी, तो दूसरे की उम्र की भी 6 बढ़ेगी, तो टोटली दोनों का योग में कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। 6 वर्ष बाद माना कि दो व्यक्ति हैं, 6 साल बाद एक व्यक्ति की 6 साल बढ़ेगी, दूसरे व्यक्ति की भी 6 साल बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी, तो दोनों को एज को काउंट करेंगे, तो दोनों की एज में 12 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, ठीक है होगी, तो इसको यहाँ समझते हैं ना, तो 6 साल बाद इन दोनों का योग हो जाएगा, 12 की वृद्धि होगी, तो इसमें 12 जोड़ देते हैं, तो इसमें 12 जोड़ा तो 2 तो 90 हो गया और 10 हो गया, तो इसकी हो जाएगी 6 साल बाद बात करें तो इसकी एज हो जाएगी हमारे पास 100 हो जाएगी, है ना, 100 वर्ष। ठीक है, ये अपने पास ये निकाल के आई, ये हमने बेसिक नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा लिख दिया ना। ठीक है, ये दे रहा, तो बताओ ए की वर्तमान उम्र, तो आपसे ए का पूछा है ना, ये ए और बी का अनुपात था, यहाँ पर हमारे पास ए और बी का अनुपात। ठीक है, ये सबको पता होगा ना, तो ए की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। ठीक है, आपको दे के आ रहा है 100, दोनों की है, यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसी में आपका काम खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं है ना। 100 दे रखा है दोनों की, जो दे रखा है 6 वर्ष बाद दे रखा है, पर यहाँ पर 6 वर्ष बाद हमारे पास अनुपात भी तो है, तो इसका फायदा लेंगे। ठीक है, 6 वर्ष बाद अनुपात, 6 वर्ष बाद हमारे पास दोनों की एज आएगी, तो ठीक है 100 लिख देंगे। ठीक है, 100 दोनों की एज ना, और 6 वर्ष बाद ही हमारे पास अनुपात है, तो एज इनको अनुपात को भी जोड़ देंगे, फिर जगह 7 और 3 10 हो जाएगा, और पूछा किसका है, ए का, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 से
एक से काटा, ठीक है। 7 से एक की वर्तमान उम्र क्या होगी ना, ए का पूछा है, ठीक है, इसने एक की वर्तमान उम्र पूछी, तो एक की वर्तमान पूछी है, लेकिन यहाँ पर तो 6 वर्ष बाद है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देगा और हो जाएगा 1 0 से 70 आ जाएगा ना, 70, ठीक है, ये 70 आ गया, लेकिन वर्तमान पूछा है। और ये आपने पास निकली है कितनी, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की उम्र है, तो 6 वर्ष पहले की उम्र हमारे पास वर्तमान में क्या हो जाएगी, 70 में से 6 घटा देंगे, 70 में से 6 गए तो हमारे पास कितने बचे, 64, 64 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को रिपीट कर देता हूँ क्या है क्या नहीं है मसला। ए और बी की वर्तमान उम्र दे रखी है, उम्र का योग 88 वर्ष है, तो 88 वर्ष, और 6 वर्ष बाद इसने अनुपात दिए हैं, तो अनुपात लिख लेंगे 6 वर्ष बाद, है ना, और दोनों की उम्र का योग 88 है, तो हम अनुपात के हिसाब से हम समझ जाएंगे कि 6 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, दोनों का योग, तो 6 वर्ष बाद दोनों का योग हो जाएगा, एक की 6 बढ़ी तो दोनों की हो जाएगी 12 वर्ष बढ़ेगी, तो इसमें 6 वर्ष बाद दोनों का योग 88 कर लेंगे, ठीक है। और 6 वर्ष के बाद दे रखा है अनुपात, तो समझ सकते हैं इसके हिसाब से निकलेगा, यदि 100 है दोनों का योग, तो 100 के नीचे दोनों का योग, अनुपातों का योग निकाल लेंगे, जिसका निकालना हो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 70 आया ना, हमारे पास 70 आया, हमारे पास 70 आया, 70 को हमारे पास क्या है कि वर्तमान निकालने के लिए इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा, जब भी जाकर वर्तमान, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू है, तो उसको वर्तमान में जाने के लिए 6 से हमारे पास मल्टीप्लाई का 64 आया, यहाँ पर एक बार 70 लिख ले, फिर जाकर घटाया ना, तो कोई सोच लेगा डायरेक्ट 70 कैसे आ गया ना, यहाँ पर 70 है, फिर जाके 70 फिर ये जाके तो 64 आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पर लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है, कोई फिर वीडियो तक नहीं बना रहेगा लास्ट तक, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर और विचार करते हैं। और सभी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का कारवा बढ़ाते चलिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इतने इजीली क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक्स और मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर विचार करते हैं, ठीक है।